बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेजबान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पित्ते की पथरी के लिए एक इंतहाई आसान और लाजवाब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूं। इसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन 15 दिन से लेके 1 माह, अगर ज्यादा मसला है तो 1.5, 2 माह, 3 माह भी हो सकते हैं। पित्ता जो है वो अल्लाह के फजल से साफ हो जाएगा, पथरियों का खात्मा हो जाएगा। पित्ते की पथरी के सिलसिले में ये गुजारिश है कि पित्ते में पथरी नहीं बनती, बल्कि पित्ते में जो बाइल होता है वो मुंजमद होकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो इसको फिर पित्ते की पथरी कहा जाता है। मजाजी एतबार से अमूमी तौर पर खुश्क सर्द और खुश्क गर्म या खुश्क सर्द और खुश्क गर्म के दरमियान जिन लोगों का मजाज होता है उसमें पित्ते की पथरियां पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात चूंकि पित्ते की पथरियों की वजह से जब ये इसका बर वक्त इलाज नहीं होता तो फिर दूसरी पेचीदगियां हो जाती हैं और बाज़ औक़ात फिर मजाज आगे गुद्दी उजलाती तहरीक गर्म खुश्क मिजाज में चला जाता है, जिसकी वजह से यकान भी मरीजों को हो जाता है। तो इस सूरत में फिर ये गुद्दी उजलाती तक भी आप पित्ते की पथरियां जो है वो मरीजों में देखते हैं। उजलाती साबी और उजलाती गुद्दी के दरमियान उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती के दरमियान और गुद्दी उजलाती मिजाज तक जो है ये पित्ते की पथरियां पाई जाती हैं। इसके लिए मैं एक बहुत ही आसान सा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसको बनाएं और अल्लाह के फजल करम से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप पित्ते की पथरी से निजात हासिल कर लेंगे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इसमें आपने सबसे पहले सना मक्की जो है वो लेनी है। साफ सुथरी सना मक्की के पत्ते ले लें 100 ग्राम। उसके बाद आपने जंजबील, जिसको सूंठ भी कहा जाता है, सुंड भी कहा जाता है, खुशक अदरक, ये आपने लेना है 200 ग्राम। उसके बाद आपने अनीसून भी कहा जाता है, ये अनीसून जो है अजवाइन की एक किस्म है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने तुख्मे क्रफ्स, जिसको करफस भी कई लोग कहते हैं, ये भी अजवाइन की एक किस्म है, नन्हे नन्हे दाने होते हैं, तुख्मे क्रफ्स के नाम से पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। उसके बाद आपने रेमंद खताई जो है, ये पंसारी की दुकान से लकड़ियां सी होती हैं, वो मिल जाती हैं, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। इन तमाम अद्वियात का सफूक बना लें। आधी चम्मच जो है वो दिन में 3 दफा खाना खाने के बाद पानी के साथ या अर्कमको के साथ, कई लोगों को पित्ते की पथरियों के साथ साथ दूसरे मसाइल भी जिगर के शुरू हो जाते हैं। हाथ पांव पे कई लोगों को सूजन आती है, चेहरे पे सूजन आती है, ऐसी सूरत में अर्के मको के साथ दें, और अगर ऐसी सूरत ना हो तो फिर पानी के साथ इसको इस्तेमाल करवाएं। दिन में 3 दफा आधी आधी चमची। अगर इसके इस्तेमाल से मोशन ज्यादा आए, बस जो नाजुक मिजाज मरीज होते हैं उनको मोशन लग सकते हैं, तो फिर दवाई की मिकदार कम कर दें। और इसके साथ आपने एक ये काम करना है कि ऐसे मरीजों को इसी नुस्खा के साथ जवारिश कमूनी जो है, जवारिश कमूनी हर खाना खाने के फौरी बाद आधी चमची जवारिश कमूनी दें, और खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दवाई की जो मिकदार खुराक आप ऐसा कर लें कि आधी चम्मच दिन में 3 दफा, जिनको कब्ज हो या जिनको साथ फैटी लीवर वगैरह का मसला है, मोटापा है, तो वो आधी चम्मच लें। जिनको जो पहले मरीज कमजोर हैं या उनका मैदा कमजोर है, कोई आम चीजें खाने से उनको पखाने लग जाते हैं, दस्त ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ऐसे मरीजों को इसकी चम्मच का तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा मिकदार खुराक जो है वो आप कर सकते हैं। दिन में 3 दफा दें।
1 माह से लेके 3 माह तक इसका कोर्स करवाएं। अल्लाह के फजल करम से जिगर भी ठीक हो जाएगा और पित्ते की पथरियों से भी मरीज को निजात हासिल हो जाएगी और जिगर की चर्बी जो है वो भी अल्लाह के फजल करम से बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके दौरान इस्तेमाल आपने आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त वगैरह जो ऐसी चीजें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। मजाज के एतबार से ये नुस्खा गर्म तर मजाज का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।